नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज जागरा की आवाज की ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर हम आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पूजा है आपके साथ हमेशा की तरह और आज हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे स्टूडियो में हमारे शहर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव जी एक बार फिर आए हैं आप सभी से बातचीत करने के लिए। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनः। नमस्कार सर, आपका बहुत सहयोग हमारे इस रेडियो स्टेशन को मिलता है, जनता को मिलता है, तो इसके लिए भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे, आपका स्वागत करना चाहेंगे। आयुष्मान कार्ड बहुत आसान सरल शब्दों में क्या है? देखिए, आयुष्मान कार्ड मैं दो चीज आपसे कहना चाहूंगा। आयुष्मान कार्ड एक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से कुछ बेनिफिशियरी चुने गए हैं जो डिप्राइव्ड इन द सेंस कि जैसे सेक्स डेटा में जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोग थे, या जिनके अंत्योदय कार्ड बने हुए, या बीओसी के कार्ड धारक थे, या हमारे जैसे एनएफएसएस के डेटा के कुछ लोग थे जो 6 और 6 से अधिक जिनकी यूनिट्स हैं। ऐसे परिवार जहां 60 वर्ष से अधिक कोई परिवार में वही हैं और कोई नहीं दूसरा, ऐसे लोगों को इसमें सम्मिलित करते हुए प्री डिफाइंड बेनिफिशरीज हैं जो हमारे सर्वर पे अपडेट हैं। अच्छा। एज ए आयुष्मान कार्ड हमें उनकी केवाईसी अपडेट करनी होती है कि जब आप वहां जाएं अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड लेके जाएं, और वहां पे आपको ये आयुष्मान कार्ड बनने में बहुत कम समय में आप अपना आयुष्मान कार्ड बना पाएंगे। क्योंकि लाभार्थी पहले से प्री डिफाइंड है, इसलिए कोई नया ऐड नहीं हो सकता, कोई डिलीट नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें कैंसर हो गया, मेरा आयुष्मान कार्ड बन पाए। मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप निकटतम चिकित्सालय, चाहे सरकारी हो अथवा आबद्ध चिकित्सालय हो, हमारे करीब 61 प्राइवेट हॉस्पिटल्स आबद्ध हैं, वहां जाकर आप तत्काल पता कर सकते हैं कि आपका सूची में नाम है कि नहीं है। यदि आप इन कैटेगरीज में आते हैं, खासतौर से अगर एनएफएसएस डेटा के अंतर्गत 6 और 6 से अधिक यूनिट है आपके राशन कार्ड में, या 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं और परिवार में सिर्फ वयस्क लोग, बुजुर्ग लोग हैं, तो ये लोग भी अभी नए शामिल किए गए हैं, अथवा अंत्योदय कार्ड। तो अगर इनमें है तो आप 100% शामिल हैं। आप जाके संपर्क करेंगे इन चिकित्सालयों में अपनी आशा बहन से या पंचायत सहायक से, आपका कार्ड तत्काल रूप से बन जाएगा। मैं फिर आपको बता रहा हूं, आप इसको लिख भी सकते हैं beneficiary.nha.gov.in। इस पे अगर आप जाएंगे तो आपका मोबाइल नंबर ओटीपी के माध्यम से रजिस्टर हो जाएगा, और फिर ऊपर आपको दो है, एक आप एज ए बेनिफिशियरी आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। आप बेनिफिशियरी से जाके रजिस्टर करिए, आप आधार नंबर डालेंगे, आपके आधार नंबर से जो भी अपडेटेड मोबाइल नंबर हो उसमें एक ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को आप अपडेट कर देंगे, आपका कार्ड आप स्वयं बना सकते हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तो मैं इस आपके रेडियो के माध्यम से मैं जरूर बताऊंगा कि कृपया करके, चाहे वो आभा आईडी हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, सरकार ने इतनी बड़ी सुविधा दे रखी है कि अब आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मोबाइल से अपनी पात्रता भी जान सकते हैं और अपना कार्ड भी बना सकते हैं। बिल्कुल। तो जो पहले हमें कहीं जाने की आवश्यकता होती थी, वो जाने की आवश्यकता नहीं है। आप इस समय हम लोग ने सभी चिकित्सालयों में, खासतौर से जिला चिकित्सालय हो अथवा मेडिकल कॉलेज हो, और प्राइवेट में भी हम लोग क्यूआर कोड को लगाने जा रहे हैं। इन क्यूआर कोड के माध्यम से अगर आप स्कैन करेंगे तो आप तत्काल उस वेबसाइट में पहुंच जाएंगे जहां पे आप आयुष्मान कार्ड रजिस्टर कर सकते हैं जी। तो आप आयुष्मान कार्ड रजिस्टर करिए। मैं रिपीट करता हूं, beneficiary.nha.gov.in। इस पे जाकर अपना कार्ड स्वयं बनाएं। ये हम अपने वीडियो में भी इसका लिंक देंगे। बिल्कुल, जो लोग चाहें आप यूट्यूब में एक लिंक दे दीजिएगा, उस लिंक के माध्यम से वो लोग वीडियो भी देख कैसे डाउनलोड किया जाएगा, सभी सुविधाएं हम उसमें अपने इस इंटरव्यू के साथ साथ हम साझा जरूर करेंगे। ठीक सर, बहुत अच्छी जानकारियां सर आज आपने हमारे को एक बार फिर दी हैं। आपका आशीर्वाद हमें मिला, आपकी जानकारियां हमने प्राप्त की और लोगों को पता चला कि सरकार की ओर से कितनी अच्छी सुविधाएं इस वक्त प्रोवाइड कराई जा रही हैं स्वास्थ्य के प्रति। और सर, जब से आप भी आगरा शहर आए हैं, आपने भी सर स्वास्थ्य विभाग में बहुत अच्छी से तेजी से बहुत काम किया है और बहुत खुशहाल है यहाँ के लोग। बिल्कुल, मैं कहूँगा आप लोगों का सहयोग है। 2-3 चीजें जरूर मैं कहूँगा कि हेल्थ इंडेक्स में हम लोग ने यूपी में 4था स्थान प्राप्त कर लिया है। बहुत अच्छा। आयुष्मान में हम लोग बहुत पीछे थे, अब हम लोग 10वीं रैंक पे आ गए हैं। वाह। और आप देख रहे हैं संचारी रोगों में पहले से आसपास के जिलों से हम लोग की स्थिति काफी बेहतर है। इसमें मैं सभी का सहयोग मानूंगा कि चाहे वो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों,
प्राइवेट लैब्स हों, इनके द्वारा नियमित समय पे हमें अपडेट दिया जा रहा है और जिससे हम अपनी निरोधात्मक कार्रवाई कर पा रहे हैं। मैं आपके रेडियो के माध्यम से आम जनमानस को स्वास्थ्य विभाग के से जुड़ने के लिए और हमारी सेवाओं को अच्छी तरह तक अपने तक पहुंचने के लिए जो सहयोग दिया गया उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं प्रयास यही करूंगा कि जहां मेरी आवश्यकता हो वहां आपके सोचने से पहले हमारी टीम पहुंच जाए, तो यही मेरी सफलता है। और ओपीडी ऑन व्हील्स के लिए मैं आपकी रेडियो, कम्युनिटी रेडियो को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसे एरिया में अपने वॉलंटियर्स के सहयोग से जा रहे हैं जहां पे वास्तव में इनकी जरूरत है। बिल्कुल। और जो मैंने अभी इससे पहले कहा कि आपके सोचने से पहले हम वहां पहुंच जाए और उसको आप यथार्थ में बदल रहे हो, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और यही सब चीजें मिलकर हमें आगे बढ़ा। बिल्कुल, सरकार की ओर से जितनी भी योजनाएं हैं सर, आगरा शहर कहीं पीछे नहीं है, सब में बहुत ही आगे बढ़ता जा रहा है और बहुत बहुत बधाई मैं आपको और आपकी टीम को देना चाहूंगी आयुष्मान कार्ड के लिए। सर, आगरा ने बहुत एक अच्छा अचीवमेंट लिया है सर आयुष्मान कार्ड बनाने में। मैं बिल्कुल साथ में मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ की जनता को और साथ में प्रशासन की पूरी टीम को जिन्होंने लग के विगत एक माह के अंदर करीब 2 लाख से अधिक कार्ड को बनवाया। और यदि हम देखें तो इस समय हम करीब 75% परिवारों तक अपनी योजनाओं को पहुंचा पाए। कुछ ही समय में बहुत जल्द तेजी में आगे बढ़ रहे हैं। और विगत माह हम लोग 40% के आसपास थे कार्ड की जनरेशन में और अब 60%। यानी विगत 4 वर्षों में हमने 40% किया और 2 माह में 60%। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हुई है जिसमें मैं नेतृत्व धन्यवाद देना चाहूंगा सबसे पहले अपनी जिलाधिकारी महोदय को जिन्होंने इसको नेतृत्व लिया उनका, और सभी लोगों को चैनलाइज करते हुए मुख्य विकास अधिकारी भी और हमारे जिला विकास अधिकारी हो, चाहे हमारे राशन डीलर्स हों, हमारे जिला पूर्ति अधिकारी हों, सबके द्वारा विशेष रूप का इसका ध्यान देते हुए और सभी के द्वारा, चाहे वो पंचायत सहायक हो, राशन डीलर हो, आंगनवाड़ी हो या हमारी आशाएं हो, मुझे बहुत धन्यवाद। आप कैसे भूल सकता हूँ, ओपीडी ऑन व्हील्स पर डे 100 से अधिक कार्ड बना रही है और जिसमें इस विश्वविद्यालय के छात्र जुड़े हुए हैं और प्रतिदिन 10,000 से ऊपर कार्ड बनना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। और शायद इसी वजह से पूरे देश में इस समय अगर आप देखें तो 2 लाख से अधिक कार्ड प्रतिदिन बन रहे हैं पूरे प्रदेश में, जो कि बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। और इसके लिए प्रदेश सरकार को भी इसके लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन केंद्र सरकार द्वारा दी गया। तो मैं जरूर कहूँगा कि एक बहुत अच्छी योजना, जहाँ तक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम करने की हो, उन गरीब जन तक स्वास्थ्य सेवाओं को, गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुँचाने की हो, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल के माध्यम हो, निजी हॉस्पिटल के माध्यम हो, एक अभिनव योजना, एक ऐसा इंश्योरेंस जो आपको मुसीबत के समय आपके काम आता है, उसमें शामिल होने के लिए, उस परिवार में शामिल होने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हृदय से चाहता हूं कि जो लोग अभी इसमें रह गए हैं उनकी सबकी सूची आप अपने राशन डीलर से भी ले सकते हैं, आप पंचायत सहायक से भी संबंध स्थापित कर सकते हैं और आशा बहन से कर सकते हैं। इनके पास आप जाएं और उनकी सूचियां, जो भी लाभार्थी इनकी सूची इनके पास उपलब्ध है, इनसे आप अपनी सूची के बारे में जानकारी लेके इनसे तत्काल अपना कार्ड बना सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर आपको चिकित्सा सुविधा मिलेगी। स्वस्थ रहे, पहला तो यही संदेश है। यदि स्वस्थ नहीं रह पाए तो ये आपके साथ हमेशा कंधे में कंधा लगाए खड़ा हुआ है और आयुष्मान कार्ड के माध्यम से प्रत्येक परिवार प्रति वर्ष 5 लाख की सुविधा पा रहा है। और साथ में एक आभा आईडी होती है, जिसे आयुष्मान भारत आईडी कहते हैं। ये मैं सब्जेक्ट इसलिए ले रहा हूं कि आप जब भी किसी चिकित्सालय में जाते हैं, खासतौर से जिला चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज में, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी लाइन में जूझना पड़ता है और वो लंबी लाइन आपको फ्रस्ट्रेट करती है सरकारी सुविधाओं के लिए, क्योंकि आप गए और 2 घंटे लाइन में लगा तो काफी लोग वहां पहुंचते हैं। अगर आपने आभा आईडी से अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया, और ये अब आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, इसमें आपको एक आईडी हो जाएगी, वो QR कोड से आप कभी भी अपॉइंटमेंट अपना बुक कर सकते हैं किसी भी अस्पताल में, और वहां आप जाएंगे, वो तत्काल QR कोड दिखाएंगे, आपका पर्चा बन जाएगा, जिससे कि आपको तो तत्काल जो कम समय लगेगा ही लगेगा और लाइन में जितने लोग लगे उनको भी बहुत कम समय, बहुत सुविधा हो जाएगी सभी। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग आभा आईडी पे विशेष रूप से ध्यान दें, और ये सभी का बनना है, मतलब ये इसके लिए बिल्कुल कई जगह कंफ्यूजन मैंने देखा कि इसको लोग आयुष्मान कार्ड के साथ जोड़ लेते हैं। आयुष्मान कार्ड एक अलग योजना है और आभा आईडी एक अलग योजना है। आभा आईडी सभी की बननी है
और ये इसलिए बनी कि आप किसी भी चिकित्सालय में जो भी आप अपनी चिकित्सा सुविधाएं लेंगे वो आपकी डिजिटलाइज लॉकर में उस आईडी के साथ जुड़ी होगी। यदि आप किसी भी अस्पताल में जाएंगे उस आईडी से वो डेटा रिट्रीव हो जाएगा। डॉक्टर को आपकी विस्तृत जानकारी की जरूरत नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड में उसके पास सारी जानकारी पूर्ण से उपलब्ध होगी और कम समय में आपको सही इलाज मिल पाएगा। ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी योजना है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत, और प्रधानमंत्री जी ने ये अभिनव प्रयास जो किया है ये अपनी चिकित्सा सेवाओं को विश्व स्तर तक ले जाएगी। इसमें सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट चिकित्सालयों को शामिल किया जा रहा है, जिससे कि हम लोग अपने रिकॉर्ड को अच्छी तरह से मेंटेन कर पाए। जो भी आप जांच करेंगे, जो भी आपकी चिकित्सा होगी, मेडिसिन दी जाएगी, वो सब इस रिकॉर्ड में रहेगा और एक आईडी से ये कहीं भी रिट्रीव की जा सकती है। इसका कार्ड बनेगा सर? इसको एक आईडी दी जाएगी। आईडी दी जाए, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर भी ज्यादा परेशान नहीं होंगे, मरीज भी ज्यादा परेशान नहीं होंगे, लाइन में लगना नहीं पड़ेगा और जल्द से जल्द उन्हें ओपीडी की सुविधा या इलाज की सुविधा मिलेगी। बहुत अच्छा। और ये आभा आईडी जो आपने बताया सर, ये पूरे देश विदेश में हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी डॉक्टर से इससे संपर्क करें तो हमारी आभा आईडी से हमारी सारी प्रिस्क्रिप्शन, हमारे डायग्नोस, हमारी दवाइयां सब निकल आएगा। सब निकल आएगा। वाह। और ये अभी हम लोग ने गवर्नमेंट में शुरू किया है और विगत इस माह में हम लोग सारे प्राइवेट लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन काफी फैसिलिटीज द्वारा कराया जा रहा है। अब उनको भी इस आभा आईडी के माध्यम से कार्य करने को प्रेरित किया जा रहा है और इसमें उसके लिए उनको इंसेंटिवाइज भी किया जा रहा है कि वो जिनका भी आभा आईडी के माध्यम से करेंगे उनको इंसेंटिव गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। बहुत अच्छा। तो इस तरह से प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लोग पहुंचे और अपनी सेवाओं को गुणवत्तापूर्ण उन तक पहुंचा पाए। तो क्या सर हमारे जितने हेल्थ वर्कर्स हैं, क्या समय समय पर हम उनको इस तरह के लिए ओरिएंटेशन देते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं? बिल्कुल। आभा आईडी सिर्फ हॉस्पिटल की नहीं बननी है या बेनिफिशियरी की नहीं बननी है, हेल्थ मेंबर की बननी है। अच्छा। सबकी आभा आईडी होगी। जैसे बीइंग ए डॉक्टर, जब मेरी आईडी बनेगी उस आईडी से मैं लॉग इन करूंगा। अच्छा। जिससे कि मैं आपका रिकॉर्ड जब देख पाऊंगा तो क्योंकि हेल्थ पर्सनली आपका देख पाएगा रिकॉर्ड, कॉमन आदमी आपका रिकॉर्ड नहीं देख पाएगा। आप अपनी आईडी से अपना रिकॉर्ड देख पाएंगे। हम हेल्थ पर्सनल हैं, हम हेल्थ पर्सनल जो मेरे हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लेगा हम उसी का रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो ये सभी हेल्थ पर्सनल को जिस चीज के, फॉर एग्जांपल अगर आप एलटी हैं तो जो लैब में आएंगे उन्हीं का डेटा आपको दिखाई पड़ेगा। आप फार्मासिस्ट हैं तो आपको जो मेडिसिन देनी है उन्हीं का रिकॉर्ड आपको दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह सारी हेल्थ फैसिलिटीज का, सारे हेल्थ पर्सनल्स का और साथ में सारे बेनिफिशियरी का एक आभा आईडी क्रिएट करनी है, जिससे कि ये हम लोग चीजों को डिजिटलाइज कर पाए और हम अपनी जगह अपनी चीजों को अपडेट कर पाए। मैं आह्वान करूंगा कि और वॉलंटियर्स आप हमें दें और आयुष्मान कार्ड में और आभा आईडी के लिए जुड़े लोग, और सिर्फ 1-2 घंटे भी अगर इन भीड़ बड़े अस्पतालों में अगर मिल जाए हमें, तो जो लोग भी आ रहे हैं उनको हम इसकी जानकारी दे पाए और वो अपना तुरंत कार्ड बना पाए या अपनी आभा आईडी बना पाए और उनको बहुत कम समय लगे चिकित्सालयों में सुविधा लेने। बिल्कुल सर। सर आज आपने एक बार फिर अपना इतना कीमती समय निकाला हमारे रेडियो स्टेशन के लिए, लोगों तक जानकारियां पहुंचाई, बहुत सही और सटीक। सर इसके लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहते हैं सर। नमस्कार। तो आज आपने एक बार फिर से हमारे रेडियो स्टेशन के स्टूडियो में बैठे हुए हमारे एक और खास मेहमान जो दोबारा से आए हैं, कई बार आते ही रहते हैं और जानकारियां हमारे साथ साझा करते हैं, शहर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव जी को सुना। सर बहुत सारी अच्छी जानकारियां देते हैं, बहुत ही सरल शब्दों में, और हमेशा आपकी मदद के लिए आगे रहते हैं। तो एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे YouTube पेज को देखने के लिए। लेकिन फिर आपसे होगी मुलाकात। अभी फिलहाल हमारे जाने का समय नजदीक आ गया है, तब तक के लिए पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।